नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु क्या है और केतु के क्या उपाय किए जा सकते हैं। जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी ये उपाय कर सकता है। और केतु मंदा है या केतु अच्छा है ये कुंडली से मालूम नहीं पड़ पा रहा है, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं इसकी जानकारी आज की कक्षा में दिया जाएगा। देखिए, केतु केतु क्या है कि जिसका कुंडली में केतु कमजोर है उसको पूरी दुनिया दबाती है, और जिसका केतु मजबूत है वो दुनिया पे चढ़ के राज करता है। तो केतु की पहले देखते हैं अशियाएं कि केतु क्या है। पहली चीज है, केतु है लिबर्टी, आज़ादी। केतु मामा है, केतु बेटा है। केतु जो है चलने फिरने की शक्ति है। केतु हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। केतु पैर है, कान है। केतु है बेटा, यानी कि नर संतान। सभी खट्टी चीजें, इमली का दरख्त केतु है। केतु तिल है और केतु है कंबल। केतु है सफर, और जो बोझा ढोने वाले लोग होते हैं वो केतु है, जिसे हमाल कहते हैं, कुली है। उसके बाद केतु है दरवेश, यानी कि कुत्ता, और केतु है फकीर। केतु कुंडली में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि अगर कुंडली में केतु खाना नंबर 1 में बैठ जाता है तो वो जो है बच्चों की टेंशन रहती है उसमें, और उसकी तरक्की बेटा पैदा होने के बाद ही होती है। लेकिन पैसा होता है, जब बेटा पैदा हो जाएगा उसके बाद धन आने लगेगा। केतु खाना नंबर 2 में बैठ जाए तो इसको कहा गया है कुत्ते जैसे मुंह वाला। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कुत्ते जैसे मुंह वाला, जितना भौंकेगा उतना खाएगा। मतलब कि खाना नंबर 2 है वाणी का, तो ऐसा जातक की आदत होती है कम बोलने की, चुप रहने की, या किसी उत्तर देने में स्लो हो जाना। तो इसके लिए कहा गया है कुत्ते जैसे मुंह वाला, जितना भौंकेगा उतना खाएगा। ऐसा व्यक्ति जितना बोलेगा, जितनी बात करेगा, जितना बोल वचन होगा, उतना ज़्यादा वो धन कमाएगा। और ऐसा व्यक्ति हुक्मरान होता है, लोगों को आदेश देना उसको पसंद होता है, और रौब वाला होता है, लोगों पे रौब जमाने वाला। और केतु जब आता है खाना नंबर 3 में, यहाँ पे हो जाता है नीच का। देखिए, केतु के जो अच्छे घर हैं और मंदे घर हैं, तो मंदे घर कौन से हैं? खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8। तो 3 और 8 में सबसे मंदा होता है। तो खाना नंबर 3 में आके केतु हो जाता है नीच का। तो अब जब खाना नंबर 3 में आता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि लोगों को सलाह देने वाला, अधिक बोलने वाला, और भाई से दुखी। ऐसा भी हो सकता है कि उसके भाई ही ना। अब खाना नंबर 4 में जब आता है केतु, तो कहा गया कि बच्चों को डराने वाला कुत्ता, ज्वार भाटा आ जाता है। केतु क्या है? अग्नि तत्व। चौथा घर है चंद्रमा का। चंद्रमा है पानी। पानी में दहकता कोयला, दहकता अंगारा डाल दीजिए, खौलने लगेगा, तो ज्वार भाटा आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को डराने वाला कुत्ता कहा गया है इस केतु। अब जब केतु आता है खाना नंबर 5 में, तो
रोटी के वास्ते कहा गया है कि गुरु का निग्रह, गुरु अच्छा होएगा, केतु अच्छा होएगा। गुरु के घर में बैठा है, गुरु की निगरानी में बैठा है, आप गुरु को अच्छा कर लीजिए, केतु अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे यदि बेटा नहीं हो रहा है, कानों में सोना पहने, कान है केतु, सोना है बृहस्पति। तो ऐसा व्यक्ति 24 साल तक पिता पर निर्भर रहता है। अब खाना नंबर 6, तो खाना नंबर 6 का जो केतु है वो केतु का घर भी है खाना नंबर 6। तो इसको कहा गया है कुत्ते की दुम, मतलब शेर जैसा खूंखार कुत्ता। अगर पिता की मदद करेगा यहाँ पे और कुंडली में गुरु मंदा भी बैठा है तो वो अच्छा हो जाएगा। अब खाना नंबर 7 का केतु जो है वो परिवार को बांध कर चलने वाला होता है, और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी कमजोरी दूसरों को बताते रहता है, तो अपनी कमजोरी दुनिया को ना बताए। खाना नंबर 8 का केतु जो है ये खराब केतु है। अच्छा, एक बात और कि जैसे खाना नंबर 3 में केतु है, तुरंत आप प्रोडिक्शन कर दीजिए, जातक को 48 के बाद खून से संबंधित बीमारी होने वाली है। खून से संबंधित बीमारी यानी शुगर की बीमारी या हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, रक्त में इन्फेक्शन, रक्त से संबंधित जो भी बीमारी है वो होगी खाना नंबर 3 का। और खाना नंबर 4 में है केतु, शुगर होगी। ऐसे खाना नंबर 8 में जब केतु है तो खाना नंबर 8 क्या है? शमशान। इसको कहा गया कुत्ते जैसे कान। ऐसा व्यक्ति बेटे के नाम पर रोता होगा, छत पे बैठ के रोता होगा, छत पे आने की कोने में जाकर। उसको यही टेंशन रह गया, तो उसके बेटा नहीं होगा, वो बेटे को रोता होगा कि हमको बेटा नहीं है, और होगा तो बेटा क्या करेगा, बड़ा होके बेटा क्या करेगा, यही सोच के उसको दुख रहेगा बेटे का। खाना नंबर 8 का केतु है, बेटा है तो टेंशन, बेटा नहीं है तो वो बेटे को लेके रोता जरूर होगा। अब खाना नंबर 9 में जब केतु आता है तो उच्च का हो जाता है। इसको कहा गया है आज्ञाकारी बेटा, बुजुर्गों की जुबान समझने वाला। पिता क्या चाहता है, पिता के बोलने से पहले ही बेटा समझ लेगा, और माता पिता का एहसान मानने वाला। खाना नंबर 10 का केतु क्या करता है? चुपचाप अपने रास्ते चलने वाला, अपनी रकम धन दौलत का दिखावा दुनिया को नहीं करता, और गरीबी आने पर दुनिया के सामने हाथ भी नहीं फैलाता। यह है केतु 10 का। केतु 11 ये भी गुरु का घर है। इसको कहा गया है कि गीदड़ स्वभाव, डरपोक कुत्ता, गुरु से डरने वाला। और खाना नंबर 12 में तो जानते ही आप लोग कि केतु उच्च का हो जाता है यहाँ पर आकर। ऐसे व्यक्ति को सारा आराम, ऐश सब कुछ मिलता है, और पिता से, दादा से जायदाद जरूर मिलती है। यदि पिता की पैतृक संपत्ति न भी मिल पाई तो ससुराल से तो जरूर मिलती है। अब देखिए कि यदि किसी के पास कुंडली नहीं भी है तो जो मैंने केतु की आशाएं बताई कि पैर है, कान है, पेशाब का रास्ता है, मामा है, बेटा है, सफर है, तो यदि किसी के पास कुंडली नहीं भी है और केतु जो है बैड इफेक्ट डाल रहा कि अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, ये आप को अगर समझना है तो ये जो आपकी अशियाएं हैं ये खराब होने लगेंगी। जैसे बेटा अशिया हो गई तो बेटे को तकलीफ आएगी, पैर में तकलीफ, कान की तकलीफ। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि कान बह रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, केतु की दशा चल रही है। तकलीफ कब आएगी? जब ग्रह की मुकम्मल उम्र होगी या उसका पीरियड आ जाए, दशा आ जाए लाल किताब के हिसाब से, तो उस समय केतु यदि खराब है तो तकलीफ देगा। तो
तो जो अशियाएं हैं, जैसे पैर हैं, पैरों की तकलीफ होगी। केतु क्या है कि पैरों में दर्द पैदा करता है, जॉइंट में भी दर्द पैदा करता है। शनि के एजेंट हैं राहु और केतु। और क्या है, कान है, कान में तकलीफ देगा। बेटा है, बेटे को तकलीफ देगा। सफ़र में दिक्कत आने लगे। तो ऐसी कंडीशंस हो तो समझना चाहिए कि हमारा केतु खराब है। एक जनरल तो उपाय है कि आप कान में सोना पहन लें, कंबल का दान करें। अब ये खाना वार जो मैंने बताया 1 से 12 तक, इनके उपाय हैं अलग अलग। कि अब जैसे खाना नंबर 8 में बैठा है तो पुरुष की कुंडली है, तो उसमें क्या दे देगा? पेशाब के रास्ते से संबंधित बीमारी देगा ही देगा। पाइल्स की बीमारी दे देगा। स्त्री कुंडली है तो उसके वक्ष स्थल में तकलीफ दे देगा। या खाना नंबर 8 है, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनकी तकलीफ दे देगा। रसौली, गांठ, ये सब जितनी तकलीफ है, सब स्त्री कुंडली में दे देगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है या कुंडली में समझ नहीं आ रहा है, तो क्या उपाय किए जाए जो कारगर हो। तो देखिए, ये जो पूरा 1 से 12 तक भाव है, इनके तो सब उपाय हैं अलग अलग, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जनरल उपाय है। और आप जान सकते हैं इसकी अशियाओं को देख के कि केतु कैसा प्रभाव दे रहा है। जैसे खाना नंबर 8 का बता रहा था मैं, तो उसमें क्या करिए, आप कंबल दान करेंगे, या उसके साथ कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की वस्तु कंबल के अंदर रख के मंदिर में रख के आएंगे। लेकिन कभी कभी कुंडली में कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो उपाय मैं बताता हूँ। तो अब देखते हैं उपाय। यहाँ पे उपाय हम बताएंगे जो वो कुछ सामान्य उपाय, और तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा और हवन के द्वारा। तो एक सबसे बढ़िया उपाय है कि जब समझ में भी ना आए कि केतु शुभ है कुंडली में या अशुभ हो रहा, तो वेल मछली, जो वेल मछली है उसकी हड्डी को धारण करने से केतु के सभी दोष दूर होते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, कोई भी नकारात्मक प्रभाव कुंडली वाले पर नहीं पड़ेगा। जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उसमें से एक है वराह अवतार और एक है मत्स्य अवतार। तो उसी की मदद लेते हुए, और आप लोग जानते ही होंगे कि केतु मछली है, और जो वराह अवतार है उसकी मदद से हम लेते हैं केतु का, राहु का इलाज करते हैं। और जो ये वेल मछली है, मतलब महामत्स्य है, ये सबसे बड़ी मछली, तो वेल मछली की हड्डी पहनने से केतु के सभी दोष दूर होते हैं। अगर आप वराह का दांत पहनेंगे तो उससे राहु का दोष दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनमें से 2 अवतार हैं, एक वराह अवतार, एक मत्स्य अवतार। तो यहाँ पर मत्स्य अवतार की मदद ली जा रही है। इसको आप किसी भी प्रकार से पहन सकते हैं, छोटा सा लॉकेट बना के पहन सकते हैं, इसकी माला भी मिलती है बाजार में, वो भी पहन सकते हैं। तो ये जो वेल मछली का उपाय था ये खास उपाय है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सामान्य उपाय। तो केतु के लिए, केतु कहीं भी बैठा हो कुंडली में, कैसा भी हो, आप इसके लिए गली के कुत्तों को रोटी दें। जो गली के कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते सड़क पर घूमते हैं, उनको भोजन देने से केतु का दोष दूर होता है। केतु कान है और सोना है बृहस्पति। तो जब चेला गुरु के साथ बैठता है तो कोई शैतानी नहीं करता। केतु चेला है और गुरु है, बृहस्पति गुरु है। तो इसके लिए कान में सोना पहन सकते हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है।
अब मंदे काल में यदि केतु का मंदा काल चल रहा है, केतु की तकलीफें आ रही हैं जो मैंने निशानियां बताई, उस समय गाय कुत्ते और कौवे को ग्रासते, मतलब भोजन करने से पूर्व जो अग्रासन निकालते हैं, अग्रासन निकाल दें और उसको फिर गाय कुत्ते और कौवे में बांट दें। इससे केतु का दोष दूर होता है। दौड़ना और दौड़ने के बाद मदार के दूध और उसमें हल्दी मिलाकर उसका तिलक करना, इससे केतु का दोष दूर होता है। क्यों? क्योंकि केतु है चलने फिरने की ताकत, केतु है हमारे पैर। तो जो व्यक्ति दौड़ता है, लेकिन ये दौड़ना कब है? सूर्य निकलने से पहले। केतु का समय होता है 3:30 बजे के बाद। 3:30 बजे सुबह से सूर्य उदय होने तक केतु का पीरियड चलता है। केतु के पीरियड में दौड़ने से केतु का दोष दूर होता है। गोमूत्र के सेवन करने से भी केतु का दोष मिटता है। अब ये उपाय सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र में दिया है वो हमारा कर्तव्य है आपको बताना। आपको जो आसान लगे, जिससे आप भली भांति कर सके, वो आप करिए। फिर दूसरा क्या है कि कमर की जो प्लेट है उस पर चुंबक बांधकर रखने से केतु का दोष दूर होता है। केतु केतु है कमर। कमर की ये जो त्रिकोण हड्डी है उसके ऊपर वाला पार्ट, वहां पर चुंबक रख के बांधने से केतु का दोष दूर होता है। फिर है कि साधु को घर में बुलाइए और घर में बुलाकर भोजन कराइए, और पीपल के पेड़ में पानी देना और पीपल के पेड़ की पालना करने से भी केतु का दोष दूर होता है। गाय गाय को पीले फूलों की माला पहनाकर उसको उबले हुए आलू में हल्दी लगाकर खिलाने से भी केतु का दोष दूर होता है। फिर है कि काला सफेद कंबल दान करना, उससे भी केतु के दोष में कमी आती है। मंदिर आप में दे सकते हैं आप, या किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। सावधानी क्या है? अब सावधानी है कि जब भी केतु का बुरा वक्त चलता है तो जातक के जूते जो है बहुत खराब होते हैं, फटते रहते हैं, जल्दी फट जाते हैं। तो ऐसे में जब भी नया जूता लाएं, यहां पर क्षमा कीजिएगा, जूता की जगह जूटा लिख गया है, उसे जूता समझिए। जब भी नया जूता लाएं तो बृहस्पति की वस्तु अवश्य साथ में लाएं। बृहस्पति की चीजें हैं क्या? कि हल्दी है, केसर है, सोना है, जो भी उचित लगे आपको। जब भी जूता लाएं तो बृहस्पति की चीजें साथ लेकर आएं। और 2 रंग के वस्त्रों को पहनने से बचें, 2 रंग के पत्थर का प्रयोग करने से बचें। कब? जब केतु मंदा चल रहा हो। अब हवन के द्वारा उपाय देखते हैं कि हवन से कैसे केतु को ठीक किया जा सकता है। एक होता है भटकैया का पेड़। ये दाहिनी तरफ देखिए कि भटकैया का पेड़ और उसका फूल बना के रखा हूं। ये आपको सड़क के किनारे नाहक ही उगे मिल जाएंगे, आसानी से मिल सकते हैं। तो ये है भटकैया। भटकैया और आम के फूल, और उस पर जो है हल्दी के छींटे मारकर हवन करने से केतु का दोष दूर होता है। पका केला और घी के साथ हवन में आहुति दें, उससे भी केतु का दोष दूर होता है। आंवला को घी के साथ हवन में आहुति देने से भी केतु का दोष दूर होता है। कुल्थी की दाल और हल्दी से हवन करें, या काले सफेद भेड़ मिले, उनका ऊन मिल जाए कहीं से, तो उन भेड़ों के ऊन में घी मिलाकर उससे हवन करने से भी केतु का दोष दूर होता है। अब मंत्र देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कठिनाई यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। जो दौड़ने वाला नियम है वो भी और ये भी। तो जिसको जो आसान लगे वो उपाय कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में पीले रेशमी या
सफेद रेशमी वस्त्र को पहनकर, और जो बैठने का आसन है वो भी पीला हो, उसको बिछाकर गणेश जी के सामने बैठकर ओम का जाप करते रहने से केतु का दोष दूर हो जाता है। तंत्र। अब तंत्र के जो उपाय हैं उसमें एक उपाय है कि कमर तक गड्ढा कर लीजिए जमीन में, और उसमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होके मिट्टी भर लीजिए कमर तक। क्यों? क्योंकि केतु है कमर और केतु है पैर। तो पैर और कमर मिट्टी में गड्ढे में दब गए, और आपको मालूम ही होगा कि केतु जड़ें भी हैं जो मिट्टी को फाड़ के अंदर चली जाती हैं। तो इस प्रकार पैर और कमर सब मिट्टी तक ढक जाएगा। पूर्व दिशा की ओर मुंह रहना चाहिए और गणेश जी का कोई भी मंत्र का जाप करें। ऐसा 21 दिन लगातार करते रहने से केतु का दोष जड़ से समाप्त हो जाता है। ये तंत्र की विधि है। अभी तंत्र की एक और विधि कि गाय, कुत्ता और गधा, कि जानवरों में जो गधा है वो केतु का है। गधा हो गया, छिपकली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सब केतु के जानवर हैं। तो गाय, कुत्ता और गधा, उसकी पूंछ के कुछ बाल लें और उनको पीले कपड़े में लपेट के एक ताबीज टाइप का बना लें। उसको कमर में बांधे रखने से केतु का दोष दूर होता है। तो यहां पर मैंने तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा और सामान्य उपाय और हवन के द्वारा केतु का जो उपाय है वो बताया, और जो सबसे खास उपाय बताया वो था व्हेल मछली की हड्डी का उपयोग करना। वो विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जिस प्रकार रुद्राक्ष का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, केवल धनात्मक ही पड़ता है, ठीक उसी तरह ये जो व्हेल मछली है ये महामत्स्य है, सबसे बड़ी मछली है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा। तो इसमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो, अच्छा हो मंदा हो कैसा भी हो, आप ये उपाय कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।